नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रमुख दिवस और थीम। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखेंगे हम लोग दिवस थीम 2025 का। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम है ब्रेल लिटरेसी फॉर ऑल, ब्रिजिंग गैप्स एंड बिल्डिंग फ्यूचर्स। ध्यान रखेंगे, थीम है ब्रेल लिटरेसी फॉर ऑल, ब्रिजिंग गैप्स एंड बिल्डिंग फ्यूचर्स। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंछी दिवस। राष्ट्रीय पंछी दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 जनवरी को। इसकी थीम होंगी सेलिब्रेटिंग एवियन डाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग आवर फेदर्स फ्रेंड्स। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। ये सेलिब्रेट किया जाता है 23 जनवरी को और इसकी थीम है नेताजी साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति। याद रखेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को और इसका थीम है एआई और शिक्षा स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण। एआई और शिक्षा स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण। नेक्स्ट है भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। नेक्स्ट भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, है ना। भारतीय सेना दिवस को एक बार हम लोग देखेंगे 15 जनवरी और इसकी थीम है ना समर्थ भारत, सक्षम सेना। नेक्स्ट भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को इसकी थीम है ऑपरेशन सिंदूर में बल का योगदान। ऑपरेशन सिंदूर में बल का योगदान। नेक्स्ट भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, है ना। और इसका थीम है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। और आप सभी देखेंगे विश्व पर्यटन दिवस, तो ये 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम है 2025 का। तो इसका थीम है आपको मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। नेक्स्ट है भारत के 76 गणतंत्र दिवस। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस, तो ये 26 जनवरी को और इसकी थीम है स्वर्णिम भारत विरासत, स्वर्णिम भारत का विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। देखेंगे हम सभी प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी को और प्रत्येक 2 साल में 2 साल बाद सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक देख लेंगे प्रवासी भारतीय दिवस क्या है ना। और इसकी पृष्ठभूमि और इतिहास की बात करें तो जैसे कि आप लोगों को पता चल गया द्विवार्षिक उत्सव है ना। और वर्ष 2015 के उस दिन की याद में मनाया जाता है जब महात्मा गांधी देश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अच्छा, इसमें आप लोग देख लेंगे जब प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को और प्रत्येक 2 साल पे, तब हमारे जो प्रवासी भारतीय होते हैं उनके लिए प्रवासी भारतीय कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले जो पुरस्कार होते हैं, है ना। तो ये होते हैं आपके NRI, है ना, अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति PIO, उनके द्वारा स्थापित एवं संचालित किसी संगठन या संस्था को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट विश्व कुष्ठ रोग दिवस। विश्व कुष्ठ रोग दिवस प्रत्येक वर्ष जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। ध्यान देंगे, प्रत्येक वर्ष जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है और इसकी थीम है यूनाइट एक्ट लिमिनेट
यूनाइट एक्ट एलिमिनेट, ध्यान रखेंगे, है ना। और इसी का नोट में आप देखेंगे तो ये तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस था ना, और भारत में कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान देंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, है ना, 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। और आर्द्र भूमि से संबंधित आप लोग एक पॉइंट पे ध्यान देंगे, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया, है ना, 1971 में, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में इसको अपनाया गया था। और जैसे कि 2025 का थीम आप सभी को पता चल गया। और एक चीज ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा रामसर स्थल आप लोगों को तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ये 20 है ना। और वहीं एक मैं लिख देती हूँ 20 है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में 10 है, ध्यान देंगे, है ना। और अमृत धरोहर पहल चलाया गया है ना, ये 2023 में चलाया गया रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए। और इसके 4 प्रमुख घटक तय किए गए, जिसमें है रामसर स्थलों के बारे में बात करें तो प्रजाति और आवास संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावरण, आर्द्र भूमि, आजीविका और आर्द्र भूमि कार्बन पर केंद्रित। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक। और ये थीम ना 2025 से 27 तक यही रहेगी। नेक्स्ट है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 24 फरवरी को, अभी इसका कुछ थीम नहीं है ना। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क को देखें तो कर अधिकारियों के योगदान को यह उजागर करता है, क्या करता है, कर अधिकारियों के योगदान को यह उजागर करता है, ध्यान देंगे। अगला है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम की बात करें तो विकसित भारत हेतु विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ठीक है ना। थीम आप लोग ध्यान में रखेंगे। और भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो डॉक्टर CV रमन के, है ना। और ये खोज किसकी की थी, रमन प्रभाव। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस 3 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम है वन्य जीव संरक्षण विथ लोगों और ग्रह में निवेश, लोगों और ग्रह में निवेश, ध्यान देंगे। विश्व वन्य जीव दिवस वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स को अपनाने के लिए, है ना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता, है ना, अधिकार समानता, है ना। चलिए अब हम लोग नोट में देखेंगे, BPFA का भारत हस्ताक्षर करता है ना। नोट में देखेंगे बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन क्या है, देखेंगे हम सभी बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन क्या है। तो ये है आपके, है ना, एक्शन जो है ये 1995 को, वर्ष 1995 को बीजिंग चीन में आयोजित महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था, ध्यान रखेंगे। यह महिलाओं एवं लड़कियों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है जो विधिक संरक्षण, सेवा तक पहुंच, युवा सहभागिता तथा सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है ना। और BPFA के हस्ताक्षरकर्ता भारत है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यह 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है संधारणीय जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। नेक्स्ट विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है ना, इसका थीम है हिमनद परीक्षण। और विश्व जल दिवस SDG गोल 6 है जिसको समेकित करता है। नोट में देखेंगे हम लोग तो 2030 तक सभी घरों में जल और स्वच्छता सुनिश्चित करने की बात की गई है।
अब बात करेंगे शहीद दिवस की, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को, है ना। शहीद दिवस 23 मार्च, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने की याद में। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, है ना, तो ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम की बात करें तो विकसित भारत हेतु विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। विकसित भारत हेतु विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। देखेंगे हम सभी विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। नेक्स्ट राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत। ध्यान देंगे विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। नेक्स्ट है शहीद दिवस। शहीद दिवस ये 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और 30 जनवरी सेलिब्रेट करने के पीछे शहीद दिवस रीजन ये है कि उसी दिन महात्मा गांधी की याद में ये सेलिब्रेट किया जाता है ना। देखेंगे महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर केंद्रित है, जैसे कि यहाँ मेंशन है ना। और महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था 1948 में। और देखेंगे शहीद दिवस की बात की जाए तो ये बहुत सारे जो हमारे देश के महापुरुष हैं उनकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है। तो उनमें से कुछ हैं, जैसे कि महात्मा गांधी का हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। इसी प्रकार, है ना, आप देखेंगे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इनका थीम है क्रांतिकारी आदर्श। क्रांतिकारी आदर्श, ठीक उसी तरह से, है ना, 11 सितंबर को शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है जो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस को समर्पित है और इसका थीम है शहीदों को याद करना और वनों की रक्षा करना, है ना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया था। इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह। नेक्स्ट है विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को इसकी थीम है सशक्तिकरण, समावेशन, सामाजिक न्याय के अंतराल को कम करना। ध्यान देंगे। नेक्स्ट है शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को और इसकी थीम है हम साथ में खड़े हैं, हम साथ में खड़े हैं। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है ना, 24 मार्च को। इसकी थीम है हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और परिणाम, प्रतिबद्ध निवेश और परिणाम। नेक्स्ट है विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि, प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी चलिए इसको 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है देखभाल और साझा करना, देखभाल और साझा करना। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को और इसकी थीम है एक साथ प्रारंभिक चेतावनी, अंतर को पाटना, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी, अंतर को पाटना। नेक्स्ट है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को और इसकी थीम है हमारी सहायता प्रणाली में सुधार, हमारी सहायता प्रणाली में सुधार। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है ना और इसकी थीम है वन और भोजन, वन और भोजन। ठीक है, चलिए और आप लोग याद रखेंगे, कर लेंगे इसको, है ना, थीम और दिवस को। थैंक यू, है ना। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और प्लीज़ इस चैनल पे जो भी नए हो वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।